है दोस्तों, जैसे कि हमने थोड़े पिछली वीडियो में पढ़ा था वह दर्शन विधि के बारे में। क्या था इसमें? प्राकृतिक वस्तुएं बाहर की और लोगों के बाहर के व्यवहार के बारे में जानते हैं। तो अब भी इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा आगे से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वह दर्शन पद्धति में क्या करते हैं, निरीक्षण और परीक्षण दोनों ही विधियों का प्रयोग होता है, जबकि जो अंतर्दर्शन थी उसमें सिर्फ निरीक्षण का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। ये पॉइंट मेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य, ठीक है। बहिर्दर्शन में हमें दूसरों के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन दूसरों के व्यवहार के निरीक्षण द्वारा है। जो ये अंतर्दर्शन है, ये हमारे पुराने जो हम पूर्वग्रह होते हैं उनको लेके भी चलता है कि मतलब मेरी जो मानसिकता है पहले से लोगों के बिहेवियर के बारे में कुछ उसको साथ में लेकर भी हम चलते हैं, ठीक है। हमारा अपना अनुभव अंतर्दर्शन द्वारा दिए गए मस्तिष्क के अध्ययन के ऊपर आधारित होता है। देखा, हमारा अंतर्दर्शन जो होता है हमारे पूर्वग्रह मतलब पुराने अनुभवों से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। बहिर्दर्शन पद्धति के गुण क्या हैं? इसमें क्या करते हैं कि मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ शारीरिक दिशा का भी अध्ययन किया जाए। मानसिक के साथ साथ शारीरिक दिशा का भी, जबकि उसमें सिर्फ आत्मा की अंतर्क्रियाओं मतलब अंदरूनी विवेक का ही करते थे हम, किसमें? बहिर्दर्शन में, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है कि उद्दीपक के प्रति विषय के शरीर की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। उद्दीपक का मतलब होता है कि वो जो चीज़ों को देख कर या महसूस कर कर हम जो फील करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो उसे देखकर मैं जो महसूस कर रही हूँ उसे उद्दीपक कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं? वास्तविकता का अनुभव क्या होता है इसमें कि बहिर्दर्शन में हमें बाहरी दुनिया का सीधा देखने और समझने में मदद मिलती है। सेकंड पॉइंट है सटीक जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। आँखों और इंद्रियों के माध्यम से हमें वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविक जानकारी मिलती है। थर्ड पॉइंट है सीखने और समझने में सहायक। कैसे सहायक है ये? दृष्टि में हमें चीज़ों को पहचानने, मूल्यांकन करने और अनुभव कर सकते हैं। दृष्टि जैसे हम देखते हैं उसे समझते हैं, अच्छे से चित्र बना लेते हैं अपने माइंड में और समझ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका सामाजिक व्यवहारिक उपयोग कि दृष्टि के जरिए हम लोगों की परिस्थितियों का अनुकूलन करते हैं और व्यवहार और निर्णय क्या करते हैं, आसान हो जाता है। जैसे कि हम किसी के फेस को देख के आइडिया लगा लेते हैं, अब उसे गुस्सा आ रहा है या अब वो खुश हो रहा है, तो अनुमान लगाना आसान हो जाता है ना बहिर्दर्शन में। तो इसका फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि सुरक्षा और सतर्कता। बहिर्दर्शन हमें खतरे या असामान्य परिस्थितियों में तुरंत हमें क्या करता है, अवगत करवा देता है उसके बारे में। अब हम जानते हैं कि बहिर्दर्शन के दोष क्या क्या हैं। विकृत दृष्टि मतलब कि गलत समझना। हम अपने पूर्वग्रह को लेकर चलते हैं तो मतलब कि अब शायद वो इंसान बदल गया है, उसकी आदतें बिहेवियर बदल गई, लेकिन हम अपने पुराने अनुभवों को लेकर चलते हैं तो ये विकृत हो जाती है दृष्टि, हमारी छोटी सोच हो जाती है। एक हिसाब से उतना ही लेके चलते हैं जितना हम जानते हैं। चीज़ें हमें अपने मन के हिसाब से देखते हैं और सच्चाई का आकलन हम नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट होता है सरलीकरण। जटिल चीज़ों को बहुत आसानी या गलत तरीके से हम समझते हैं। कई चीज़ों को हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। चीज़ों को देखकर समझना भी मुश्किल होता है। कई बार हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, तब जानना पड़ता है कि असल में वो क्या सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, कैसे समझ, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाता है इसका पूर्वग्रह। पुराने अनुभव और धारणाएं हमारी सोच को प्रभावित करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फोर्थ पॉइंट है इसका भावनाओं का असर भी आता है। खुशी, गुस्सा, चिंता हमारी दृष्टि में वो बदल सकते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ से मुझे खुशी मिलती है तो दूसरे को उसके तकलीफ हो रही हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि जल्दी निर्णय लेना। बिना जानकारी के हम जल्दी निर्णय लेते हैं। जैसे कि हम बाहर से किसी को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो हमसे बात कर रहा है लेकिन खुश नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा नहीं होता, दूसरा कुछ और महसूस कर रहा है, हम कुछ और महसूस कर रहे हैं ना, तो जल्दी निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर और बिना पूर्वग्रह के ही सही दृष्टि और सच्चाई तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।